गाइस हम जीके के कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं। चीन और भारत के मध्य की रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रारंभिक शिक्षा को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बताता है? तो यह 21A। प्रगतिशील शिक्षा पद्धति होती है बाल केंद्रित। शिक्षा को संविधान के किस संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में डाला गया है? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा। वेलसेविक क्रांति के नायक थे लेनिन। मांग और पूर्ति का संप्रत्यय संबंधित है अर्थशास्त्र। उज्जैन नगरी बसी है शिप्रा के नदी के किनारे। निम्नलिखित में से कौन दलहन फसल नहीं है? तो मखाना नहीं है। अजंता की गुफा स्थित है महाराष्ट्र में। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है PV नरसिम्हा राव को। मराठा शासक शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में। सामाजिक अध्ययन का अर्थ है समाज का अध्ययन। सामाजिक विज्ञान का अध्यापक निर्माता है राष्ट्र का। समाज की प्रयोगशाला माना जाता है अर्थशास्त्र को। अध्यापक को कक्षा शिक्षण का प्रारंभ करना चाहिए पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछकर। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में ग्लोब का उपयोग आवश्यक है। दिन रात का प्रत्यय समझाने के लिए, पृथ्वी का आकार बताने हेतु, स्थिर जल का अनुपात बनाते हेतु उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है? तो कोयला और पेयजल सही युग्म नहीं है। बाकी बॉक्साइट एल्युमिनियम, अभ्रक विद्युत, बलुआ पत्थर, भवन निर्माण, ये तीनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन वर्षण का रूप नहीं है? तो आधी नहीं है। पृथ्वी का सबसे अधिक जल पाया जाता है तो पृथ्वी पर सबसे अधिक जल महासागर में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता है? तो ये इसमें सभी है, सबसे विशाल है। इसमें अनेक देशों के संविधान से प्रावधानों को लिया गया है। यह लचीला है। उपरोक्त सभी है। भारतीय सेना के तीनों अंगों का प्रमुख होता है तो ये होते हैं राष्ट्रपति। भारत का एकमात्र क्रियाशील ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। प्रजातंत्र को जनता के लिए जनता के द्वारा शासन किसने कहा है? तो ये कहा है अब्राहम लिंकन ने। सेल्यूलर जेल को किस नाम से जाना जाता है? तो ये है काला पानी। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ऊँट को कहा जाता है। सती प्रथा को समाप्त करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो ये राजा राममोहन राय की। बौद्ध धर्म भारत से निकलकर किन देशों में गया? तो ये जापान, चीन, कोरिया सभी में गया। भारत में परमाणु परीक्षण किया गया है पोखरण में। बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे शहनाई वादन से। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे तो ये चाणक्य थे। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा है लेह। सबसे कम श्रमिकों की आवश्यकता वाला उद्योग है इस्पात उद्योग। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला प्रदेश है तो यह केरल। सर्च इंजन क्या है? तो ये इंटरनेट खोजी है। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। कौन सी संस्था बैंकों के कामकाज पर नियंत्रण रखती है? रिजर्व बैंक। निम्नलिखित में से कौन व्यापारिक फसल नहीं है? तो इसमें मक्का नहीं है। गरीब रथ क्या है? यात्रा गाड़ी। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है खड़गपुर में। भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र है पश्चिम क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? तो सागर झील नदी से तालाब भिन्न है। बिहार राज्य में केला उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है हाजीपुर। सोनपुर के अतिरिक्त भारत में पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है पुष्कर में। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो विष्णुपद मंदिर गया में स्थित है। बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो ये कोसी नदी को कहा जाता है। मानचित्र एवं स्केच के में मुख्य अंतर होता है पैमाने का। बिहार के लिए कक्षा 6 से 8 तक का पाठ्यक्रम कौन बनाता है? तो ये है NCERT। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है मैदानी क्षेत्र में। बिहार की प्रसिद्ध कला है मधुबनी। बिहार का प्रसिद्ध पर्व है छठ पूजा। सामाजिक अध्ययन से संबंधित समसामयिक विषय का ज्ञान दिया जा सकता है वाद विवाद प्रतियोगिता द्वारा, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता द्वारा, दैनिक समाचार विश्लेषण द्वारा, उपयुक्त सभी। बाल संसद छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देता है राजनीतिक विज्ञान का। सामाजिक विज्ञान के किस उपविषय में विभिन्न देशों के मध्य के संबंध का अध्ययन किया जाता है? तो यह है राजनीति विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के किस उपविषय में स्रोत विधि का प्रयोग किया जाता है? तो यह इतिहास। समाचार पत्र कैसी शिक्षण सामग्री है? दृश्य।
सामाजिक अध्ययन वह क्षेत्र है जो मूलभूत मूल्यों, वांछित आदतों, स्वीकृत वृत्तियों तथा उन महत्वपूर्ण कुशलताओं के निर्माण के लिए आवश्यक है जिनको प्रभावशाली नागरिकता का आधार माना जाता है। यह कथन किसका है? तो यह MP मफात का। राष्ट्रीय स्तर का विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम को तैयार करता है, तो ये करते हैं NCERT। सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य है ज्ञानात्मक विकास, सृजनात्मक विकास, भावनात्मक विकास, उपरोक्त सभी। कौन सी शिक्षण विधि करके सीखने का अवसर प्रदान करती है? तो यह है योजना विधि। इकाई परीक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है पता लगाना कि छात्रों ने इकाई से संबंधित सामग्री को समझा या नहीं। गाइस, आज के लिए बस इतना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। धन्यवाद।